आज 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म दिवस है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत के लिए संविधान लिखा और कई उस जमाने के कई नफरतकारियों ने बाबा साहब के लिखे हुए संविधान का विरोध किया। उसके बावजूद बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करवाया। ये बाबा साहब की दी हुई भारत की जनता को तोहफा है, जो संविधान के अंदर भारतीय हर नागरिक को एक समान रखा और सबके लिए बराबर का अधिकार रखा। सबके लिए कानून और अधिकार बराबर है, किसी से कोई भेदभाव नहीं किया। बाबा साहब के लिखे हुए संविधान जो बसाने का अधिकार देता है, और सन 2014 से जो सत्ता में आए हुए हैं नफरतकारी लोग ये उजाड़ने का काम कर रहे हैं। बसाने के बजाय ये बसी बसाई कॉलोनियों को, बसी बसाई दुकानों को, कारोबार को, बसे बसाई रोजगार को ये उजाड़ने का काम कर रहे हैं। बुलडोजर लगा कर ये उजाड़ने का काम कर रहे हैं। नफरतकारी लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। बाबा साहब, आपको मैं आपकी आत्मा को सलाम करते हुए अस्सलातु वस्सलाम या हेलल कुबूर, बाबा साहब मैं आपकी आत्मा से कहना चाहता हूँ कि आपने नफरतकारियों को, सांप्रदायिक कार्यों को रोकने का काम किया, मगर कुछ जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां कहलाती हैं उन्हीं लोगों ने इनको सत्ता तक पहुंचाने का काम किया है। सन 1977 के अंदर एक जनता पार्टी बनी कांग्रेस के खिलाफ। उसमें जनता पार्टी में सभी तरह की राजनीतिक पार्टियों को सम्मिलित किया गया। उसमें जनसंघ नाम की पार्टी भी सम्मिलित हुई और 1977 के अंदर चुनाव जीतकर जनता पार्टी की सरकार बनी। उसके प्रधानमंत्री श्री मुरारजी देसाई थे। मुरारजी देसाई जी का शासनकाल 2.5 साल भी नहीं चला और सरकार गिर गई, क्योंकि ये भानुमती के कुनबे वाली सरकार थी। 2.5 साल में गिर गई। तो बाबा साहब कि कांग्रेस पार्टी की भी बहुत बड़ी गलती है जो आज ये नफरतकारी लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। क्योंकि जब जनता पार्टी की सरकार गिरी तो कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह को समर्थन देकर प्रधानमंत्री बनाया और कांग्रेस ने कुछ माह के अंदर ही चौधरी चरण सिंह की सरकार गिरवा दी और मध्यावधि चुनाव करवा दिया। तो मध्यावधि चुनाव कम से कम कांग्रेस ने 4 बार करवाए हैं, तब जाके ये नफरतकारी लोग सत्ता में बैठे हैं। आज वो केंद्र में भी हैं और हमारे देश के कई राज्य में सरकारें बनी हुई हैं इनकी। तो ये कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है इनको सत्ता में पहुंचाने का। वो ऐसे कि 89 के अंदर विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी ने तो राम मंदिर का मुद्दा लिया और कांग्रेस ने आरक्षण का मुद्दा लिया और ऐसे करके 12 माह के अंदर ही विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार को गिरवा दिया। और कांग्रेस ने क्या किया कि चंद्रशेखर जी को समर्थन देकर सरकार बढ़वा दी, जिसके 7 माह के आसपास ही सरकार गिरवा दी। फिर मध्यावधि चुनाव हो गया, जो फिर नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने। 5 साल उनका जोड़ तोड़ से निकला। फिर बाद में मध्यावधि चुनाव हुआ, किसी को बहुमत नहीं मिला। अटल बिहारी जी की सरकार गिर गई बहुमत के खातिर। फिर मध्यावधि चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने अपने समर्थन से देवेगौड़ा जी को प्रधानमंत्री बनवा दिया। फिर कांग्रेस ने अपना समर्थन लेकर सरकार गिरवा दी। फिर वही आई के गुजराल साहब को समर्थन देकर सरकार बनवाई कांग्रेस ने, फिर उनकी भी सरकार गिरवा दी।
तो इसी तरीके से चार पांच बार मध्यावधि चुनाव हुए देश में, तब जाके भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में बनी है और कई राज्यों में पहुंची है। क्योंकि इसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कई ऐसी राजनीतिक पार्टियों का सबका हाथ है जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे देकर उसको सत्ता तक पहुंचाया। आज देश बर्बाद हो रहा है। कोई आ रहा है कि उसके खिलाफ आंदोलन करने? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई आंदोलन करने आ रहा है? कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं बोल रहा। कांग्रेस भी नहीं बोल रही, समाजवादी पार्टी भी नहीं बोल रही और बहुजन समाज पार्टी भी नहीं बोल रही। बाबा साहब, समाजवाद को, दलित को, पिछड़ों को, मुस्लिमों को, सबको आपने आगे बढ़ाने के लिए संविधान में महत्वपूर्ण जगह दी है, मगर इन लोगों ने, ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी मौकापरस्त लोग हैं, समय समय पर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर उसको सत्ता में पहुंचाए और खुद भी सत्ता में रहे। तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आज ऐसे नहीं पहुंची, इसको पहुंचाने में सबका हाथ है। कांग्रेस का भी हाथ है और समाजवादी पार्टी का भी हाथ है, बहुजन समाज पार्टी का भी हाथ है। बाबा साहब, आपके ज़माने के समाजवाद पार्टी लोग नहीं रहे। विश्वनाथ प्रताप सिंह को दोबारा फिर मौका मिला 97 में, मगर विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने साफ मना कर दिया कि मैं दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा। वो असली समाजवाद थे। फिर ज्योति बसु जी, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु जी के लिए कहा गया, उन्होंने भी साफ मना कर दिया, ये असली समाजवाद थे। और ये लोग समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये मौकापरस्त लोग हैं। ये मौका देखकर सत्ता में सम्मिलित हो जाते हैं और मौका देखकर सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता में बिठा देते हैं। ये आज सत्ता में है मोदी और भारतीय जनता पार्टी, कई राज्यों में सरकार है, इसके पीछे इन सबका हाथ है। बाबा साहब, मैं, देश की जनता बहुत दुखी है क्योंकि संविधान ने तो अधिकार दिया, मगर ये सत्ता में बैठे हुए लोग अधिकार छीन रहे हैं। बाबा साहब, अधिकार छीन रहे हैं, बसी बसाई कॉलोनियों को जमी दोष कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की नफरत फैला रहे हैं। इनकी हिंदू मुस्लिम की नफरत पूरे 12 साल के शासनकाल में पूरे तरीके से देश के कोने कोने में इन्होंने पनपा दी, इनको चला दी। और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते, उनको खुली छूट मिली हुई है, खुली छूट मिली हुई है। बाबा साहब, धन्यवाद।